गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोगों को इससे पहले पढ़ाए थे वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसका डिफाइन बताए थे कल। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भाववाच्य, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाया जाता है। कर्तृवाच्य से हम कर्मवाच्य कैसे बनाएंगे। कर्तृवाच्य के कर्ता के साथ, कर्तृवाच्य जो है उसमें कर्ता के साथ द्वारा या के द्वारा जोड़ा जाता है। कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ, कर्ता जो है उसके साथ से, कर्ता के साथ से जोड़कर हम कर्मवाच्य बना दिए, या द्वारा जोड़कर हम कर्मवाच्य बना दिए, या के द्वारा जोड़कर हम कर्मवाच्य बनाते हैं। यदि कर्म के साथ कोई विभक्ति लगी हो तो, यदि कर्म के साथ कोई भी विभक्ति लगी हो तो उसे हटा दिया जाता है। यदि कर्म के साथ, कर्म जो है उसके साथ कोई भी विभक्ति लगी हो तो उसे क्या होता है, उसे हटा दिया जाता है। अगर कोई भी विभक्ति लग जाती है तो उसे हटा दिया जाता है। कर्म के साथ अगर कोई भी विभक्ति लगेगी तो उसे हटा दिया जाता है। क्रिया के साथ, क्रिया जो है उसके साथ काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जाता, लिंग के अनुसार जाता लगा के क्रिया के रूप में, जाता लगा के हम क्या करेंगे, क्रिया के रूप में जोड़ते हैं। एग्जाम्पल कर्तृवाच्य में है मैं प्रतिदिन लिखता हूँ। कर्मवाच्य में द्वारा लगा के, या से द्वारा लगा के, या से के द्वारा लगा के, या से लगा के तो लिखेंगे मेरे द्वारा। जब हम कर्मवाच्य बनाएंगे, कर्तृवाच्य से जब हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो लिखेंगे मेरे द्वारा प्रतिदिन लिखा जाता है। मेरे द्वारा क्या किया जाता है, मेरे द्वारा प्रतिदिन लिखा जाता है। लड़कियां नृत्य कर रही है। लड़कियों द्वारा, लड़कियां जो है लड़कियों द्वारा नृत्य किया जा रहा है। लड़कियों द्वारा डांस किया जा रहा है, नाचा जा रहा है। लड़कियां नृत्य कर रही है, कर्तृवाच्य में है। क्या, कौन कर रही है, लड़कियां कर रही है, लेकिन द्वारा लगा के हम इसको चेंज करेंगे कर्मवाच्य में, तो लड़कियों द्वारा नृत्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पुल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री के द्वारा पुल का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा पुल का उद्घाटन, मुख्यमंत्री के द्वारा। इसमें के द्वारा लगा दिए तो के द्वारा लगा के हम कर्मवाच्य को बना लिए। नेक्स्ट है फिर कि कर्तृवाच्य से हम भाववाच्य कैसे बनाएंगे। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य बताए थे। अब है कि कर्तृवाच्य से हम भाववाच्य कैसे बनाएंगे। तो भाववाच्य में क्या है, कर्म नहीं होता है, भाव का बोध होता है। भाववाच्य में डिफाइन में भी बताए थे कि इसमें कर्म नहीं होता है। भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, भाव के द्वारा बोध किया जाता है। कर्ता के आगे से लगता है। कर्ता जो है उसके आगे, जैसे हम करता है मुझसे, मैम से बताया गया, से लगा के हम भाववाचक बनाएंगे। भाववाच्य की क्रिया हमेशा अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग में रहती है। भाववाचक की जो ये क्रिया है वो हमेशा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन ही रहती है। भाववाच्य क्या है, हमेशा अन्य पुरुष और पुल्लिंग एक वचन ही रहती है। कर्तृवाच्य से हम भाववाच्य फिर कैसे बनाएंगे देखेंगे। वह तख्त पर सोता है। वह तख्त पर सोता है, उससे तख्त पर सोया जाता है। इसमें कर्म नहीं होता है, भाववाच्य में कर्म नहीं है ना। कर्तृवाच्य में है वह तख्त पर सोता है, उससे तख्त पर सोया जाता है। वह आसानी से तख्त पर सो लेता है, उसे कोई दिक्कत नहीं। पक्षी उड़ सकते हैं। पक्षियों से उड़ा जा सकता है। पक्षियों से क्या हो सकता है, उड़ा जा सकता है। अब मैं चल नहीं सकता, मुझसे चला नहीं जा सकता। अब जिस कारण भी हो, भूखे हो, तबीयत खराब से हो, बुखार हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, इसमें प्रॉब्लम तो नहीं बताना है, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम हो जिसके कारण हम चल नहीं सकते,
तो अब मैं चल नहीं सकता, कर्तृवाच्य। फिर कर्मवाच्य में लिखेंगे मुझसे अब चला नहीं जाता। तो ये मेरा था कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य से भाववाच्य हम कैसे बनाएंगे। आप लोग यहाँ लिखेंगे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाया जा सकता है, इसमें लिखेंगे। अब लिखिए, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाया जाता है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाया जाता है। पहला लिखेंगे क, किस रूल से हम बनाएंगे। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए कुछ रूल है ना, उसे लिखेंगे। कर्तृवाच्य के कर्ता के साथ पहला रूल है कि कर्तृवाच्य के कर्ता के साथ से या के द्वारा, या क्या है, के द्वारा से या के द्वारा से, के द्वारा या द्वारा जोड़ा जाता है। इसे हम इस तरह से जोड़ते हैं, जोड़ा जाता है। सेकेंड है, इसके रूल है। फर्स्ट का कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य हम कैसे बनाएंगे। अब इसका सेकेंड रूल है, यदि कर्म के साथ कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटा दिया जाता है। कोई विभक्ति लगी हुई हो तो उसे हटा दिया जाता है। थर्ड है, क्रिया के साथ काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार, लिंग के अनुसार जाता जो है, जाता लगा के जाता क्रिया के रूप में जोड़े जाते हैं। जाता क्या होते हैं, जाता क्रिया के रूप में जोड़े जाते हैं। ये रूल है इसका। फिर इसके आगे है, इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, आगे लिख रहे हैं। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने का जो रूल है, उस रूल के आगे एग्जाम्पल कि हम कैसे बनाएंगे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। जैसे है, यहाँ लिखे हम कर्तृवाच्य, ठीक है, और इसके आगे लिखे हम कर्मवाच्य, इसके आगे बनाए कर्मवाच्य। अब मैं प्रतिदिन लिखता हूं, ये क्या है, कर्तृवाच्य। मैं प्रतिदिन लिखता हूं। अब क्या बताए थे कि कर्मवाच्य में क्या लगाना है, कर्मवाच्य में द्वारा, के द्वारा लगा के बनाया जाता है। इसमें लिखेंगे मेरे द्वारा प्रतिदिन लिखा जाता है। कर्मवाच्य जब आएंगे तो लिखेंगे मेरे द्वारा प्रतिदिन लिखा जाता है। मेरे द्वारा प्रतिदिन लिखा जाता है। सेकंड है, लड़कियां नृत्य कर रही है। सेकंड क्या है, लड़कियां नृत्य कर रही है। इसमें लिखेंगे हम लड़कियों द्वारा नृत्य किया जा रहा है। लिखेंगे लड़कियों द्वारा नृत्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पुल का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री के द्वारा पुल का उद्घाटन किया गया।
सुनीता गीत सुनाती है, सुनीता द्वारा गीत सुनाया जाता है। थर्ड एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल, ये सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल लिखेंगे। सुनीता गीत सुनाती है, तो इसके आगे हम लिखेंगे कि सुनीता द्वारा, कर्मवाच्य में जब हम आएंगे तो लिखेंगे कि सुनीता द्वारा गीत सुनाया जाता है। लिखेंगे सुनीता द्वारा गीत सुनाया जाता है। तो इस विधि से हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बना सकते हैं। आगे है कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाना। तो कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाने में क्या है, कर्मवाच्य से जब हम भाववाच्य कैसे बनाएंगे, तो बताए थे आप लोगों को कि कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है, वो तो कर्तृवाच्य ही रह जाता है। तो फर्स्ट लिखेंगे यहाँ कर्तृवाच्य से क्या बनाना था, भाववाच्य। तो लिखेंगे हम इसको कैसे बनाते हैं। फर्स्ट रूल, भाववाच्य में कर्म नहीं होता, भाववाच्य में कर्म नहीं होता, ठीक है। कर्ता के आगे से लगता है, कर्ता के आगे क्या लगता है, कर्ता के आगे से लगता है। भाववाच्य की क्रिया हमेशा, भाववाच्य की क्रिया हमेशा क्या रहती है, हमेशा अन्य पुरुष, भाववाच्य की क्रिया हमेशा अन्य पुरुष पुल्लिंग में रहती है। भाववाच्य की क्रिया जो है वो हमेशा अन्य पुरुष, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष नहीं, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष को प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष कहते हैं, अन्य पुरुष में ही रहती है। ये एक वचन पुल्लिंग में ही रहती है। जैसे कर्तृवाच्य है, वह तख्त पर सोता है, कर्तृवाच्य यहाँ लिखेंगे इसके एग्जाम्पल में, ये कर्तृवाच्य है और कर्तृवाच्य से हम भाववाच्य बनाते हैं। तो इस तरह से कुछ आपको एग्जाम्पल देंगे, फिर बनाना भी होगा। वह तख्त पर सोता है, उससे तख्त पर सोया जाता है, उससे तख्त पर सोया जाता है। पक्षी उड़ सकते हैं, पक्षी उड़ सकते हैं, पक्षियों से उड़ा जा सकता है। इसमें भाव तो है नहीं, तो भाव का ये कर्म है ही नहीं, तो इसका भाव बताएंगे कि पक्षियों से उड़ा जा सकता है, उसको पंख है, वो उड़ सकती है। लिखेंगे पक्षियों से अब मैं चल नहीं सकता, थर्ड है, अब मैं चल नहीं सकता, अब मैं क्या नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। मुझसे अब चला नहीं जाता, इसमें क्रिया है जाना और भाव, कुछ भाववाच्य है, कर्म है ही नहीं। मुझसे अब चला नहीं जाता, मुझसे अब चला नहीं जाता, ये मेरा थर्ड एग्जाम्पल था। मुझसे अब क्या नहीं होता, चला नहीं जाता, मुझसे अब चला नहीं जाता। ये 3 एग्जाम्पल हम लिखे हैं। अब इस तीनों एग्जाम्पल से हम आपको बताए हैं कि कर्तृवाच्य से भाववाच्य कैसे बनाएंगे, कर्तृवाच्य से इसका रूल भी बताएं कि कर्मवाच्य कैसे बनाएंगे। तो आपको इसका डिफाइन लिख लेना है। आज वीडियो जा रहा है, नेटवर्क के कारण लाइव नहीं आ पाए हैं, जिस कारण आप लोग को वीडियो डाल रहे हैं, तो इसे आप लोग को लिख लेना है और लिखने के बाद इसे याद भी करना है। फिर इसका कुछ एक्सरसाइज जा रहा है, वो एक्सरसाइज आप लोग बना लीजिएगा। दूसरी बात ये कहनी थी कि आप लोग का एग्ज़ाम 5 जुलाई को है, तो इसमें आप लोग को स्कूल से पासपोर्ट जाएगा,
वो आप लोग पेमेंट जमा करेंगे और अपना पासकोड लेंगे स्कूल से। स्कूल के नंबर पे कॉल करेंगे और आपको पासकोड चला जाएगा। आप पासकोड लीजिएगा। पासकोड लेने के बाद आप एग्ज़ाम में अपीयर होइएगा। सेकेंड ये कहना है कि आपको कितने चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, तो 1 to 10 मैंने आप लोगों को अभी तक डिफाइन, एक्सरसाइज, ऑल बताया ग्रामर में। 1 to 10 एक्सरसाइज। तो 1 to 9 जो काल तक हम पढ़ाए थे 1 to 9 से ही है। वाच्य तो इधर पढ़ाए 2 दिन से, तो वाच्य फिलहाल का नहीं दे रहे हैं, लेकिन 1 to 9 क्वेश्चन का डिफाइन, एक्सरसाइज, इसमें जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आप याद करेंगे। 1-2 लेसन का क्वेश्चन आंसर लिखवाए हैं। पोएम से भी क्वेश्चन है, जैसे पोएम बताई थी तो पोएम से भी है, उसके लेखक का नाम याद करना, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। और अगर कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके, इन वीडियो को देखने के बाद मैसेज करके आप पूछ सकते हैं।